हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं कॉमर्स जंक्शन, एक ऐसा चैनल जहां क्लास 11 के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बेनिफिशियल हैं सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारी इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्कार्सिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है एंड स्पेशली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स क्या होते हैं। बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स, ये नाम सुना सुना सा नहीं लगता? ऑफ कोर्स 9th एंड 10th में आप पढ़ कर के आ चुके हैं, लेकिन आई एम श्योर जब आपने ये बुक खरीदी होगी तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि ये वही इकोनॉमिक्स है जो आपने 9th एंड 10th में पढ़ी थी। तो इसमें अलग क्या है? क्योंकि इसमें आपको इकोनॉमिक्स के वाइडर कंसेप्ट्स बताए गए हैं। पहले आपको केवल एक शॉर्ट इंट्रो और केस स्टडी टाइप में पढ़ाया जाता था। अब आपको पढ़ाया जाएगा कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या है। पहले आपको इकोनॉमिक्स की और चीज़ें बताई जाती थी, अब आपको बताया जाएगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सो इस चैप्टर से बिगिन करते हैं। इकोनॉमिक्स, ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, फर्स्टली कहाँ से आया हुआ है? इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड इकोनॉमिक्स है और इसका ओरिजिन है ग्रीक वर्ड से। आप देखोगे ग्रीक एंड लैटिन से ही सारे वर्ड्स के ओरिजिन हुए हैं। तो ग्रीक वर्ड है ओइकोस एंड नेमिन। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड, नेमिन यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी हाउस होल्ड का मैनेजमेंट किस तरीके से आप कर रहे हो, कहाँ कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ पर आप कितना बचा ले रहे हो, उस बचे हुए पैसे से क्या कर रहे हो, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में आता है। तो इसका टोटल मीनिंग क्या हुआ कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। नाउ व्हाट्स द डेफिनेशन? जी, हमें कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, किसकी कितनी मांग है, ऑल दिस। पर डेफिनेशन, बोर्ड तो डेफिनेशन मांगता है ना, तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है ये? ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। ठीक है, कि ह्यूमन बिहेवियर किस चीज़ में कैसे काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। जो क्या कंसर्न करता है, किस चीज़ के बारे में होता है, कि स्कार्स मीन्स, इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। स्कार्स मीन्स का एलोकेशन किस तरीके से हो कि कंज्यूमर यानी कि जो कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहा है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, और सोसाइटी सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकें। यानी कि जी, अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो उस 10 रुपये को मैं इस तरीके से लगाऊं कि मेरा भी भला हो, प्रोड्यूसर का भी भला हो और सोसाइटी का भी भला हो। इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन विच यू आर गोइंग टू लर्न फॉर योर बोर्ड्स, वेर यू आप इसको लिख सकते हैं। दैट्स एन ईजी डेफिनेशन। स्कार्सिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स। तो स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी यानी कि कमी, सिंपल शब्द कमी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो आप चाहते हो उससे कम आपके पास होता है। जैसे ये बैलेंस नहीं बना हुआ है स्कार्सिटी में, देखो आप इमेज में, तो जितना मुझे चाहिए उससे बहुत कम है मेरे पास। ठीक है, मुझे ज़रूरत है 10 रुपये की, मेरे पास है केवल 9, उसको स्कार्सिटी कहते हैं। ठीक है, और स्कार्सिटी हर एक आदमी के पास होती है। कभी भी कोई आदमी अपने आप को फुल्ली ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, इवन जो आपके स्कार्सिटी क्यों है? क्योंकि जो आपके अंबानी जी हैं ना, वो भी सब कुछ नहीं खरीद सकते, उनके पास भी स्कार्सिटी है, वो सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, चॉइस। ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बेसिक मीनिंग पता करने हैं। तो चॉइस क्या है? सिलेक्शन। चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास जब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं तो उसमें से आप क्या चूज़ करते हो। इस फोटो में, इस डायग्राम में आप आराम से देख सकते हो कि ये आदमी खड़े हैं और इनको जाना है अपने ऑफिस, और इतने सारे वेज दे दिए हैं कि किधर से जाएं, तो ये बड़े परेशान है। इसी को कहते हैं चॉइस। ठीक है,
कि ये कौन सा रास्ता चूज़ करें। इनके मान लो कि मेरे पास जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत सारे हैं। मान लो कि मुझे एक चॉकलेट ख़रीदनी है, डेयरी मिल्क भी अवेलेबल है और 5 स्टार भी अवेलेबल है, पर्क भी अवेलेबल है, मंच भी अवेलेबल है, पर वो मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है कि मैं क्या ख़रीदूँगी। इन्हीं दोनों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अगर स्कार्सिटी ना होती, अगर किसी भी चीज़ की मेरे पास कमी ना होती किसी भी पैसे की, तो मैं वो सारी ख़रीद लेती। या अगर चॉइस ना होती, ठीक है, मान लो मेरे पास पैसे 10 ही होते पर केवल एक ही चॉकलेट अवेलेबल होती तो मैं उसी को ख़रीद लेती। यानी कि अगर इनमें से एक भी फैक्टर मिसिंग होता तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही ना। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर। अच्छा, चॉइस क्यों होती है? क्योंकि रिसोर्सेज कम हैं। ठीक है, चॉइस क्यों है? क्योंकि मेरे पास 10 ही रुपए हैं, इसीलिए तो मुझे चूज़ करना पड़ रहा है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं चूज़ क्यों करती? तो क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज कम है। दूसरी चीज़, क्योंकि रिसोर्सेज जो है उनको अलग अलग काम में मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि वो 10 रुपये में अलग अलग चॉकलेट में लगा सकती हूँ, इसीलिए हमारे पास क्या है, चॉइस एमर्ज होती है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। 11th क्लास में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन 12th क्लास यू विल स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे आपने वो नहीं पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो मतलब छोटा सा, मैक्रो मतलब बड़ा सा। तो माइक्रो एक छोटा कंसेप्ट है, मैक्रो एक बड़ा कंसेप्ट है। तो जो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, हर एक चीज़ ग्रीक से ली गई है। माइक्रोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है छोटा, स्मॉल, जबकि मैक्रोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बड़ा, या किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन होता है, एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट यानी कि बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन। नाउ फिर से माइक्रो पे लौटते हैं। माइक्रो क्या करता है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें आती हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पर ये काम करता है, एक आदमी के लिए। ठीक है, क्या डिमांड होगी, क्या उस पर कॉस्ट होगी, या एक फर्म पर ज़्यादातर करता है। जबकि जो मैक्रो है वो बड़े कंसेप्ट पे, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इकोनॉमी का कैसे भी डिटर्मिनेशन होगा, उन सब चीज़ों पर ये काम करता है। ठीक है, तो माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है, मैक्रो ब्रॉड लेवल पर काम करता है। देन माइक्रो क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हैं, इकोनॉमिक के वेरिएबल हैं। ठीक है, तो माइक्रो के इकोनॉमिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, ये सब चीज़ें माइक्रो में आती हैं। जबकि मैक्रो की इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, सबका डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरे चीज़ की सप्लाई, और जनरल प्राइस लेवल, यानी कि आम तौर पे प्राइस क्या रहता है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो वर्सेस मैक्रो हो गया। अच्छा, नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसके साथ में हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक की वीडियो आएगी। वो कई सारी बुक्स में फर्स्ट चैप्टर में भी है, कई सारे में सेकंड में भी है, तो वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। सो दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इन दिस वी स्टडी ओनली फैक्ट्स एंड मेक जनरलाइजेशन फॉर देम। अगर आपने पिछले क्लास में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स पढ़ी थी, तो उसमें पावर शेयरिंग के दो रीजंस थे, एक मोरल, एक प्रूडेंशियल। वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो प्रूडेंशियल रीज़न है, यानी कि सही क्या है, गलत क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, उन सब पे काम करता है। नॉर्मेटिव जो है वो आपका वैल्यू बेस्ड काम करता है, ये आपका मोरल रीज़न है। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट करो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट्स ज़्यादातर पढ़ते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वैल्यूज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक और आपका पॉइंट है जो आप समझ सकते हो, लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये चीज़। तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं किसी इंडिविजुअल के या सोसाइटी के, अगर हम इनको पॉजिटिव फैक्ट्स की तरह लें, एथिकल ना लें, एथिकल यानी कि वैल्यू बेस्ड पर ना लें, फैक्ट्स के तरीके से लें, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी। जबकि जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट इसके फेवर में दिया जाता है, क्या कि हाउ इम्पॉर्टेंट नहीं है, वाई इम्पॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी चीज़ कैसे हुई वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज़ क्यों हुई ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो नॉर्मेटिव है वो आपका एथिकल कंसिडरेशन पे बेस्ड रहता है, पॉजिटिव आपका फैक्ट्स के कंसिडरेशन पे बेस्ड रहता है। दिस वाज अबाउट योर This was all about your today's topic, and further we will cover in
next video. Thanks for watching.